So, good afternoon to all the viewers of VIPM and जितने भी स्टूडेंट्स VIPM को जानते हैं, आपको तो पता ही है कि VIPM सिलेक्शन के लिए माहिर है। तो आज हमारे बीच में एक सेलेक्टिव स्टूडेंट है जिसके सिलेक्शन हो चुका है। आज उनकी इंट्रोडक्शन आपसे परिचित करवाए। तो लेट्स कॉल, आइए आपसे मिलते हैं, सबसे रूबरू करवाते हैं आपको। प्लीज कम इन एंड सेट, बैठिए। सबसे पहले तो मैं अपना नाम जानना चाहूंगा। ये आलोक कुमार मृणा है। ही हैज बीन सिलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल। सो बिफोर वी स्टार्ट, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो हम इस तरह से करेंगे, मैं कुछ सवालों को पूछूंगा, देन आई ट्रांसफर द माइक टू हिम। तो उसके बाद बाकी के सवालों को उत्तर आप दीजिएगा। ओके। सो सबसे पहला सवाल तो मुझे ये है कि आप कहां से बिलोंग करते हो? मैं टोडा बीन करौली से हूँ, राजस्थान। ओके। तो आप ये बताइए कि आपने अपना स्कूलिंग के समय, जब आपने वीआईपीएम ज्वाइन किया, उससे पहले के समय ये बताइए कि आप कितना कॉन्फिडेंस कितना था आप में कि आप ये सोच सकते थे कि आई कैन बी अ सिलेक्टिव स्टूडेंट समडे? ऐसा कितना था? सर था पर कंप्लीटली नहीं था सर। कंप्लीटली नहीं था। नहीं, उसके बाद बीआईपीएम में आया था तो सर ने वो जो इंग्लिश का जो बेस होता है कि ग्रामर का या क्लोज टेस्ट का या उस डिफाइन करना कि वर्डों को, उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन। आप कर सकते हो। हाँ, और टुडे आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर। क्या? सो टुडे ही इज एन एक्साइज इंस्पेक्टर। और ये स्टूडेंट जब वीआईपीएम को पहली बार आए थे तो अब उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो एसएससी सीजीएल को क्रैक कर पाएगा। तो सुनते हैं इनका सफर, कि इनका सफर कैसा रहा जो उन्होंने वीआईपीएम के साथ बिताया और उन्होंने क्या सीखा। तो वो हम इनसे शेयर करना चाहेंगे। तो ये आप होल्ड कीजिए और अपना सफर खुल के बताइए सब। मैंने 2018 में बीटेक पास आउट था, तो उसके बाद मैंने लगा कि यार इंजीनियरिंग के बजाय कुछ नॉन टेक्निकल में करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एसएससी पे ट्राई किया, बट मैथ तो मेरा अच्छा था लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर था। मैंने और जगह भी कोचिंग किया बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। तो सर की जो जगत, मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया कि बस सर के ट्राई कर लो। तो मैं जगतपुरा ब्रांच में सर का वो था, तो मैंने सुबह के टाइम पे सर का ज्वाइन किया था। तो थोड़ा मेरे को वर्ड को डिफाइन नहीं कि नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव में एडजेक्टिव कैसे यूज होना है, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा आता नहीं था। बट सर का मैंने कुछ लिया तो शुरू के 1 डेढ़ मंथ में ये चीज़ ने सर ने क्लियर कर दिया कि सर सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट करते हैं कि जिससे कि बच्चे का बेस बने और उसके बाद आगे वो कुछ कर पाए अपनी लाइफ में सर। उसके बाद मैंने अपनी मेहनत किया और सर ने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना, इस तरह थोड़ा धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होता गया और अब यहाँ पे हूँ मैं सर। क्या बात। सो सुपर्ब। तो आपकी जर्नी, आप ये समझते हो कि आज के दिन में वो सक्सेसफुल है, राइट? तो बिल्कुल है, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद तो लाइफ तो सफल हो ही जाता है, सपने भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि वीआईपीएम से आपने ऐसा क्या सीखा जो आप कहीं पहले कहीं नहीं देखा? व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस दैट इज देयर इन वीआईपीएम दैट इज नॉट देयर इन एनी अदर सेंटर्स? आपको बताइए कैसा फील होता है, क्या डिफरेंस महसूस होता मोस्ट ऑफ द डिफरेंस तो नॉर्मली तो सारे टीचर करवाते हैं, लेकिन सर ने एक डिक्शनरी ऐप डेवलप किया हुआ है। तो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स और हाउ टू डिफाइन व्हाट इज, ये बिफोर एडजेक्टिव से पहले यूज होगा या प्रोनाउन से, या इस तरह का कि जिस तरह की उसमें डिक्शनरी ना केवल वर्ड था, उसका क्लियरली मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ था डिक्शनरी में। जो पैसेज हुआ या क्लोज टेस्ट हुआ उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसी के साथ फिर अपना पैरा जंबल होता है, उनमें भी फिर जैसे ग्रामर में इम्प्रूवमेंट होगा तो बाकी चीज़ों में ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लग गया। तो ये चीज़ मैंने सीखा कि वो सर का वो पढ़ाने के तरीके के साथ साथ सर का पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था। और जो ऐप डेवलप किया हुआ है एक्सट्रीमली, दैट शुड बी नाइस, जो आपको कहीं भी और जगह शायद मैं नहीं मानता कि इतना अच्छी तरह से वो डिक्शनरी आपको ड्राइव कर पाएगा। और जिससे कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश में ये सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी मोस्टली वर्ड होते हैं उसी के पे वो रहता है, तो उसको किस तरह यूज करना वो उस चीज़ में बताया हुआ है कि भाई यहाँ अपन को ये वर्ड कहाँ यूज करना है, ये अपना क्लोज टेस्ट में सूटेबल होगा नहीं होगा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा,
ये सर ने जो ग्रामर रूल तो पढ़ाई पढ़ाई दिए थे, लेकिन उसके बाद इस चीज़ से काफ़ी फायदा हुआ कि ये अपन को ग्रामर रूल के साथ ये वर्ड को डिस्क्राइब करवाते हैं सर कि भाई ये वर्ड कहाँ पे सूट होगा और कहाँ पे नहीं होगा, और अपने इंग्लिश में क्लोज टेस्ट और पैसे काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, जिससे कि अपन को सिलेक्शन में भाई अच्छा खासा अपना पार्टिसिपेट भी करते हैं सर। सुपर्ब। अब मैं आपसे अगला सवाल जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि आप अपना स्ट्रेटेजी बताइए कि आप अपनी पढ़ाई कैसे की, किस तरह से आपने अपनी टाइम टेबल बनाया और किस तरह से आपने प्रोग्रेस की, और लेट्स से कि आने वाली पीढ़ी जो है या तो नेक्स्ट जो बैचेस आपके बाद ज्वाइन किया है वीआईपीएम में, या आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो कैसे आगे बढ़े ताकि इस तरह की पेपर को वो क्रैक कर सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि सबसे रूल रेगुलेशन पढ़ने के बाद सर के यहाँ पे अपने वो वीकली कि वो क्या बोलते हैं मॉक पेपर भी लेते हैं, उसके साथ और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेते हैं ये मॉक पेपर। तो मैंने क्या सर शुरुआत में तो इंग्लिश के मैंने मॉक कम दिए थे, लेकिन बाद में मैं मॉक लास्ट के 2 ईयर से मैंने मॉक अच्छी खासे देने लगा। तो मैथ का और इंग्लिश दोनों के मॉक वो देने लगा, तो सर ऑटोमेटिकली धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होने लगा। मेरा ये था कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए मैथ में ये था कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता और मैं उसको बार बार रिवाइज करता रहता था, जिससे कि नेक्स्ट टाइम दैट क्वेश्चन नॉट बी इनकरेक्ट। जो अपनी स्ट्रेटजी में ऑटोमेटिकली अपने नंबर को प्लस पॉइंट में अपन को बढ़ाते जाए और नेगेटिव क्वेश्चन होना वो ऑटोमेटिकली कम होते चले गए। मैं शुरू किया था तो मेरे 20 से ऊपर क्वेश्चन गलत हुआ करते थे, मैथ में अंग्रेजी में भी अच्छे खासे हुए थे, लेकिन धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट करके इस बार तो 20 में मेरा सिलेक्शन हुआ ही है, लेकिन 21 में काफ़ी अच्छा है। तो 21 में मेरे मैथ में कोई खास गलत नहीं हुआ और 185 के पास उसमें 160 इंग्लिश में मैंने स्कोर किया। क्या बात। तो नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में मेक श्योर कि कुछ इस साल से कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो सर की हेल्पफुल रहता कि किस तरह अपन को करना है, तो अपन कंटिन्यूटी रखनी है। एक टाइम अपना लाइफ में ऐसा आएगा कि अपन को लगेगा कि अपन अब अपनी लाइफ में कुछ खास करने वाले नहीं है, लेकिन मेक श्योर ये था कि अपन ने होप नहीं छोड़नी। उसके 6-7 महीने पीछे इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुपर्ब। अब फाइनल, बिफोर आई एंड, लेट मी आस्क हिम हिज नेम, सिलेक्शन हुआ है किसमें, कहाँ पोस्टिंग है, ये सुनने के बाद आज हम एंड करेंगे आज का सेशन ऑफ दिस इंटरव्यू। तो आप अपना नाम, सिलेक्ट किसमें हुए हैं और कौन सी जगह में पोस्टिंग मिला है ये बता के। अभी तो नाम तो मेरा आलोक कुमार मीना है, जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ है। अभी तो पोस्टिंग का तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो चल रहा है जॉन, वो जॉन का फिलिप करवा रहे हैं। कौन तो सा एक्सपेक्टेड जोन है आप? एक्सपेक्टेड तो मुंबई और बड़ौदा ज़्यादा मोस्टली रहते हैं, या फिर भोपाल की तरफ है, ये मोस्टली सबके प्रेफरेंस में ये ज़्यादा डाले जाते हैं। So thank you. Have a nice day. We'll meet for the next participant. I mean to say the next person who is going to be selected, who has already been selected. So we are just waiting for the person to come and arrive, and soon, and we are going to take the interview. So thank you and have a nice day.